Good evening students, welcome to Redefine Mathematics and we are taking class 9th Mathematics and our topic is surface area and volumes. Surface area and volumes के पिछले वीडियोज में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो 3D फिगर्स हैं उसमें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले थे आपके क्यूब और क्यूबाइड जिनके सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में डिटेल से आपको पिछले वीडियोज में बताया चुका है और इसके साथ साथ उनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको कराया चुके हैं। उसके बाद था आपका सिलेंडर में जिसका सरफेस एरिया आपका होता है 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। इसके अलावा आपको कोन के बारे में बताया चुका है, कोन के भी डिटेल्स क्वेश्चंस आपको कराए चुके हैं। कोन का जो सरफेस एरिया होता है जिसको लेटरल सरफेस एरिया है या कर्व्ड सरफेस एरिया हम बोलते हैं वो होता है आपका पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल प्लस आर। और वॉल्यूम जो होता है उसका वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टुडे वी आर टेकिंग द टॉपिक स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर का आपको बताया चुका है कि स्फीयर जो होता है उसका सीएस से और टीएस से एक ही होता है क्योंकि इसमें कोई भी ओपन सरफेस एरिया नहीं होता है, तो इसलिए उसका सीएस से और टीएस से सेम होता है जो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की तो हेमिस्फीयर में क्या होता है कि एक ओपन सरफेस उसका हो जाता है। तो अगर हम उसका सीएस से की बात करते हैं तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसका टीएस से जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम है हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम जो होता है हमारा किसका, स्फीयर का वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो स्फीयर के वॉल्यूम का आधा होता है क्योंकि हेमिस्फीयर का मतलब हाफ स्फीयर है, तो वो होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। ये यहाँ पे आपके जो हेमिस्फीयर है और स्फीयर है उन दोनों टॉपिक्स को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं जिससे कि आज आपका ये यूनिट जो होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आपके छोटे छोटे चैप्टर्स बचेंगे उनको हम नेक्स्ट वीक में फिनिश करा देंगे, तो आपका जो ये लगभग कोर्स इसका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स जो हैं वो कहीं चल रहे हैं कहीं आने वाले हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान रखें और मैं इसी चैनल पे मेरे क्लास 10th के वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, उनको आप देखें क्योंकि वो आप लोग के लिए जो है 10th में बहुत ही बेनिफिट वाले होने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही आपकी 10th क्लास स्टार्ट होगी तो आपके पास अगर मटेरियल ऑलरेडी होगा उसका तो आपको क्लास भी वहां से अच्छा वो अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। सो लेट अस टेक द प्रॉब्लम्स ऑन स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स लेट अस सी सॉल्यूशन। ये स्फीयर है और इसका सरफेस एरिया दे रखा है 154। तो सरफेस एरिया क्या होता है यहां पे सबसे पहले लिखिए इन्होंने क्या गिवन है। सरफेस एरिया इसमें गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो यहां से आर स्क्वायर आ जाएगा आपका 154/4 पाई। वैल्यू पुट कर देंगे आप 154/4 पाई की वैल्यू 22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो यहां से इसको डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 4 को हमने 2 into 2 कर लिया तो आपका हो गया 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ये आर स्क्वायर की वैल्यू होगी तो आर आपका आ गया 7/2। इसका अंडर रूट लेंगे तो दो में से एक पेयर हमारा आ जाएगा। तो इसमें फाइंड क्या करना था, रेडियस फाइंड कराना था। तो रेडियस हमारी आ गई 7/2 का मतलब 3.5 सेंटीमीटर। सिंपल प्रॉब्लम्स है इसमें, हम 1-2 प्रॉब्लम्स और लेते हैं तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स बिल्डिंग जो होती है उनके ऊपर डोम होता है, चाहे ज्यादातर टेम्पल्स होते हैं उनके ऊपर भी डोम बना होता है, जो चर्चेज होते हैं उनके ऊपर भी डोम बना होता है और जो आपकी मॉस्क होती है मस्जिद होती है उनके ऊपर भी डोम बना होता है। तो मैक्सिमम चीजों के ऊपर डोम बना होता है। वो डोम जो होता है मैंने बताया कि हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइज्ड। अब वो डोम जो अंदर की तरफ से व्हाइट वॉश किया गया है एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 498.96, यानी उसमें जो व्हाइट वॉशिंग हुआ अंदर की तरफ उसकी जो कॉस्ट आई है वो 498.96 आई है। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने का जो एक्सपेंस है वो ₹2 है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जितना उसका एरिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस्ट आ जाती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम उस कॉस्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। और सरफेस एरिया कौन सा आएगा, क्योंकि उसको अंदर से पेंट किया गया है इसलिए हमें इनर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान देने वाली है स्टूडेंट्स,
अगर आपका स्फेयर होता तो, क्योंकि वो तो चारों तरफ से बंद होता है, पूरी तरह से बंद होता है, तो उसका तो केवल आउटर सरफेस एरिया पेंट कर सकते हैं। यहां बात आ रही है वो हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है और वहां भी उसको केवल अंदर से पेंट किया गया है, इसलिए जो एरिया आएगा आपका वो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। लेट अस सी द क्वेश्चन। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। जो डोम है उसका इनसाइड सरफेस एरिया फाइंड करना है, और दूसरी चीज वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। जो उस डोम के अंदर एयर है उसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो दो चीजें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। लेट अस ड्रॉ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी इसमें पेंटिंग की, जो पेंटिंग कह दी है इन्होंने व्हाइट वॉश कहा, तो व्हाइट वॉश एक ही बात है, 498.96 इतने रुपीज है। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वो कितनी है, ₹2। सो इनर सरफेस एरिया इसका आ जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। तो उसको हम डिवाइड करेंगे, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, इतना। ये किस में आया स्टूडेंट्स, आया मीटर में, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो उन्होंने कॉस्ट दी है वो स्क्वायर मीटर में दे रखी है। इट मीन्स यहां से जो हमारा एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। सो फर्स्ट पार्ट आपका आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब जो सरफेस एरिया है वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, वो आया आपका 249.48। तो यहां से आर स्क्वायर आ जाएगा 249.48 अपॉन 2 पाई, 249.48 अपॉन 222, और ये 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 22 से, 22 1 जा 22, 2 और 29 जाएंगे, 21 1 जा 22, और कितना बचेगा, 249.48 है, इसको 22 से हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा आपका, 22 2 9 22 7 डेसिमल लगाएंगे 4 और 3 64, यहां आपका 8 आ जाएगा और 8 और होता जाएंगे, 4 टाइम आ जाएगा आपका। ये आपका आ गया 3 4। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10, 2 6 या 12, 2 7 या 14, मल्टीप्लाई 7। तो ये आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहां से आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आर की वैल्यू आपकी कैसे फाइंड होगी स्टूडेंट्स, देखिए। तो स्टूडेंट्स यहां से आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड होगी, वो होगी आपके पास 5.67 इंटू 7। तो यहां से आप आर कैलकुलेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगा 5.67 इंटू 7। तो या तो आपका है कि इसको मल्टीप्लाई करके हम उसके फैक्टर करके कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे चाहिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42, 46, आपके पास 4 7 5 जा 35, 39 इतना आ जाएगा। तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगा 6.3। ये आपका आ गया मीटर में। तो बस इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि हेमिस्फेयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आपका 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका
0.9, इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए 523.908 मीटर क्यूब, इसको हम 523.9 मीटर क्यूब भी अप्रॉक्स लिख सकते हैं। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। आप इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका देखेंगे कि एरिया हमारा कितना आ जाएगा, उस एरिया से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे और रेडियस से आपका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो ये चैप्टर आपका अबाउट टू फिनिश है। इसमें जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो आप अगर पिछली चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप उनको दोबारा देख सकते हैं, या कमेंट करके कोई प्रॉब्लम आपकी है तो उसको रख सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम और उसके बाद आपका चैप्टर जो होता है ये कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम पर्पज से भी और आपके कंपटीशन पर्पज से भी। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ईच ऑफ रेडियस आर, यानी रेडियस आर वाले 27 स्फीयर्स को मेल्ट किया गया है, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया था वो एस था। टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, यानी अब जो है 27 जो सॉलिड आपके स्फीयर थे उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है जिसका सरफेस एरिया एस डैश है, उसकी रेडियस आर डैश हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यह न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 27 है उसके, बाकी सब आर एस आर डैश एस डैश इस टाइप से आपके गिवन है। सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पहले ही बताया गया था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रिकास्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उन दोनों के वॉल्यूम्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम्स ऑफ बोथ स्फीयर्स, बोथ टाइप ऑफ स्फीयर्स। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए सॉल्यूशन में इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर, क्योंकि 27 को मेल्ट करके नया बनाया गया है तो नए का वॉल्यूम जो है 27 के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब जो नए वाला है उसकी रेडियस उन्होंने दिया है आर डैश। सो वॉल्यूम क्या है, ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर की जगह पे यहां दिया हुआ है आर डैश, ऐसा लिख लीजिए आप जिससे कि ये कंफ्यूजन ना हो। और वो आपका है 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आप देखेंगे 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ का आप क्यूब रूट लेंगे तो आर डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका 3r, यानी रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर आर डैश इक्वल टू 3r यूनिट, क्योंकि यूनिट कोई नहीं दी इसलिए यूनिट हम इसको रखेंगे। फर्स्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए रेडियस ऑफ एस एंड एस डैश, इनका रेशो, एस और एस डैश का रेशो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट है, रेशो ऑफ एस एंड एस डैश, यानी एस अपॉन एस डैश। एस क्या है, ये जो पहला स्फीयर था आपका उसका सरफेस एरिया, एस डैश क्या है, जो न्यू बने उसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स आपका, आप इधर देख लीजिए क्योंकि कट सकता है वहां से। तो आपका क्या जाएगा, ये आर स्क्वायर है। अच्छा आर डैश क्या है, आर डैश की वैल्यू आप रखिए वो 3r है, तो ये आ जाएगा आपका 3r का स्क्वायर, बिकॉज आर डैश इक्वल टू है 3r। तो कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन 9 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका 1:9। इस टाइप से आपका क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले क्या है कि ये बता दूं मैं आपको, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं अगर रिकास्ट करके एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है या कई सारे ऑब्जेक्ट को रिकास्ट करके मेल्ट करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि वहां वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। आप देखिए उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसकी साइज चेंज हो जाएगी,
और उसका लेंथ और ब्रेथ चेंज हो जाएंगे, उसकी हाइट चेंज हो सकती है, यानी हो सकता है कि सारी चीजें कुछ ना कुछ उसकी अल्टर हो जाए। लेकिन उसमें जो एक चीज होती है, वो जितना उसके अंदर मटेरियल का कंटेंट होगा वो सेम रहेगा, इसलिए उसका वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन हो जाता है और ये आपका यूनिट जो आपकी खत्म हो गई। अब आपके पास जो है बहुत थोड़ा सा सिलेबस का बाकी बचा है। आप वीडियो जो देखते रहें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहें। और इसी के साथ स्टूडेंट्स, अब तक जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।